वेलकम टू माय चैनल मैथ्स गैलेक्सी हब। आज हम लोग NCERT क्लास 10th की मैथ पढ़ेंगे। क्लास 10th में नया टॉपिक नंबर 10 सर्कल्स वृत्त पढ़ाया जाएगा। तो वृत्त पढ़ने से पहले इसके कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ रूल्स देख लेते हैं। उसके बाद हम एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन करते हैं। तो कुछ मैंने नियम लिखे हुए हैं, इनको हम एक एक करके समझते हैं। पहला रूल देखिए, अ लाइन विच इंटरसेक्ट्स अ सर्कल एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स कॉल्ड अ सेकेंट ऑफ अ सर्कल। तो इसको समझने से पहले हम ये देख लेते हैं कि सर्कल होता क्या है। सर्कल ये आपका मैंने बनाया हुआ है, ये सर्कल होता है, इतना तो सभी लोग जानते हैं। ये इसका सेंटर O है और उसके बाद जो इस सेंटर से जो लाइन जाती है AB, ये आपका डायमीटर होता है। AB आपका इसमें डायमीटर होता है और जो OA और OB हैं वो आपकी रेडियस होती हैं। तो इसमें AB जो होगा वो डायमीटर होता है, उसके बाद OA और OB ये दोनों रेडियस होती हैं। ये दो चीज़ें हो गई। फिर हम पहले नंबर की बात करें, A line which intersect a circle at two distinct points called a secant of the circle। secant क्या होती है? जैसे किसी सर्कल को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करती है, उस लाइन को हम secant बोलते हैं। जैसे ये लाइन है P और Q पॉइंट पर इस सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही 2 पॉइंट्स पर, यहाँ से यहाँ तक जो जाएगी इसको हम सेकेंट बोलते हैं। अगली चीज़, दूसरे नंबर की चीज़ देखिए, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्कल एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट। अगर कोई भी टेंजेंट है सर्कल का तो वो केवल एक पॉइंट पर उस सर्कल को इंटरसेक्ट करेगा। जैसे टेंजेंट का मतलब है, जैसे मैंने ये टेंजेंट बनाया, ये टेंजेंट तो केवल एक पॉइंट पर सर्कल को इंटरसेक्ट करेगा या टच करेगा, आप ये कह सकते हैं। इसको हम C और D मान लेते हैं। ये CD टेंजेंट है और ये जो पॉइंट है इसको हम इसको हम C डैश मान लेते हैं, C डैश। और ये C डैश जो है ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहा जाता है। जैसे CD आपका हो गया टेंजेंट, तो ये सर्कल को केवल एक पॉइंट पर टच करता है, ये C डैश पॉइंट पर टच करेगा। उसके बाद अगला पॉइंट है, अ पॉइंट वेयर अ टेंजेंट टचेस द सर्कल इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इस पॉइंट को जहाँ पर टेंजेंट टच करता है इसको बोलते हैं, जैसे इसमें पॉइंट C डैश को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। उसके बाद अगला पॉइंट है, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसका मतलब आप समझिए कि कोई भी टेंजेंट अगर सर्कल का है वो रेडियस के हमेशा परपेंडिकुलर होता है। जैसे मान लीजिए ये आपकी रेडियस है, ये सभी रेडियस हैं, ये आपकी टेंजेंट है और ये आपकी रेडियस है, ये रेडियस है, सभी रेडियस हैं। ये आपका OA, OB, OC डैश ये सब रेडियस हैं। तो ये जो रेडियस आपकी R है ये ऑलवेज परपेंडिकुलर टू CD। ये हमेशा, कोई भी रेडियस है टेंजेंट के हमेशा परपेंडिकुलर होती है। इसको मैं अलग से दिखाई दे रहा हूँ। ये आपका सर्कल हो गया, इसका सेंटर है, ये इसको O कह सकते हैं, ये आपकी रेडियस है R और ये आपका टेंजेंट है। टेंजेंट को यहाँ पर PQ लेट कर लेते हैं और ये आपका जो C है ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो ये हमेशा परपेंडिकुलर होगी, R परपेंडिकुलर टू PQ। कोई भी टेंजेंट हो, कहीं भी हो, वो रेडियस के हमेशा परपेंडिकुलर होता है। उसके बाद लास्ट पॉइंट इसका देखिए, द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल।
इसमें आपको ये बताना है, लास्ट आर्टिकल है, इसको हम प्रूव करके दिखा रहे हैं कि किसी सर्कल में अगर दो टेंजेंट हैं एक ही पॉइंट से, दो टेंजेंट मान लेते हैं, ये कोई पॉइंट P है, इससे एक टेंजेंट PA है और दूसरा है PB। ये इसका सर्कल का सेंटर है, इसको ऐसे ज्वाइन करा देंगे, इसको ऐसे ज्वाइन करा देंगे और इसको सेंटर से ज्वाइन करा देंगे। ये 90 डिग्री होता है। आप सभी को पता है कि रेडियस हमेशा टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। तो आपको ये शो करना है, इसको हम प्रूव करके देख रहे हैं। वैसे तो किसी पॉइंट से दो टेंजेंट PA और PB हमेशा इक्वल होती हैं, लेकिन इसको हम प्रूव कैसे करेंगे? प्रूव करने के लिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा इसमें लिख लेते हैं। लेट अ सर्कल विद सेंटर O and P is an external point PA and PB are two tangents from this point, ये लिखा। उसके बाद आपको प्रूफ करना है कि PA इक्वल PB। ये आपको लर्न भी करना है, प्रूफ करना सीख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब देखिए इसको क्या करना है, आपको दो ट्रायंगल लेने हैं। इन ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, इन ट्रायंगल POA एंड ट्रायंगल POB। ये दोनों ट्रायंगल को अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें तो PA इक्वल PB ये प्रूव हो जाएगा। तो ये दोनों ट्रायंगल में इनको कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करना है, सबसे पहले आपको देखना है इस वाले में OA इक्वल OB के होगा, क्योंकि ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। तो आपको लिख देना है रेडियाई। उसके बाद ये OP इक्वल OP हो जाएगा, क्योंकि ये कॉमन हो जाएगी, ये दोनों में कॉमन है। फिर ये जो एंगल है, एंगल PAO इक्वल एंगल PBO बोथ आर 90 डिग्री, क्योंकि पिछली थ्योरम में हम पढ़ चुके हैं कि ये 90 डिग्री होता है। तो एक एंगल और दो साइड इक्वल हैं, देन बाई SSA ट्रायंगल PAO कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल POB। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसमें आप लिख सकते हैं हेंस PA इक्वल PB, हेंस PA इक्वल PB। और यही आपको शो करना था। वैसे तो आपको लर्न करना है कि किसी पॉइंट से दो टेंजेंट किसी सर्कल में जो भी खींची जाती हैं, जो बनाई जाती हैं, वो उनकी लेंथ ऑलवेज इक्वल होती है, PA इक्वल PB। एक्सरसाइज 10.1 स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव? एक सर्कल में कितने टेंजेंट ड्रा किए जा सकते हैं, ये आपको बताना है। तो इसके लिए मैंने आपको अभी बताया था कि एक टेंजेंट, एक पॉइंट पर केवल एक ही टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए ये P पॉइंट है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पर ये कोई पॉइंट Q है, इस पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है। लेकिन सर्कल की सरकमफेरेंस पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं। तो जितने भी पॉइंट होते हैं, हर पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, क्योंकि सर्कल की सरकमफेरेंस पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं, P Q R डैश डैश तमाम होते हैं। तो अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट भी आप खींच सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा पहले का
फर्स्ट वाले का आंसर हो जाएगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स, यानी हम इनफाइनाइट टेंजेंट्स, अनंत टेंजेंट खींच सकते हैं, बहुत सारे टेंजेंट हम खींच सकते हैं। पहले का आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद हम दूसरे वाले में चलते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स का है। फिल इन द ब्लैंक्स में पहला पॉइंट है अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन। अब इसमें लिखा है एक टेंजेंट एक सर्कल को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। तो मैंने अभी आपको बताया एक टेंजेंट हमेशा एक पॉइंट पर सर्कल को इंटरसेक्ट करता है। तो दूसरे के पहले में आपको फर्स्ट में लिखना है एग्जैक्टली 1 पॉइंट, एग्जैक्टली 1 मतलब 1 भरना है। दूसरे पॉइंट पर अब आपसे पूछा जा रहा है अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड। एक लाइन इंटरसेक्ट करती है अ सर्कल को 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड अ सीकेंट। जैसे अभी आपको बताया था अ लाइन विच इंटरसेक्ट अ सर्किल एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट कॉल्ड अ सीकेंट। दूसरे वाले का आंसर हो जाएगा सीकेंट। थर्ड वाले में आ जाइए, अ सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। इसमें लिखा है एक सर्कल में कैन हैव कितने पैरेलल टेंजेंट एट मोस्ट ये बनाए जा सकते हैं। तो आपको लिखना है केवल टू पैरेलल टेंजेंट बना सकते हैं। जैसे इसमें देखिए, या तो आप इसके पैरेलल यहाँ पर खींच दें, या तो जैसे मैंने ये आर, ये मैंने खींचा है क्यू के पैरेलल आर, और या तो पी के पैरेलल आप यस। तो आप अगर ये खींच रहे हैं ये टेंजेंट तो इसके पैरेलल ये केवल हो सकता है, अगर इधर ड्रॉ कर रहे हैं तो इसके पैरेलल ये हो सकता है। तो केवल 2 पैरेलल टेंजेंट आप सर्कल में ड्रॉ कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो थर्ड वाले का आंसर हो जाएगा 2। 4 नंबर देखिए, द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। इसका मतलब है कि कोई सर्कल में जो जहाँ पर वो टच करता है, जहाँ पर टेंजेंट होता है उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, सर्कल में जो होता है तो इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर O एट अ पॉइंट Q सो दैट OQ इक्वल 12 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ PQ इज। ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, इसमें आपको PQ जो टेंजेंट है उसकी लेंथ बतानी है। तो एक सर्कल मैंने बनाया हुआ है, इसका सेंटर O है और इसकी जो रेडियस है वो है 5 सेंटीमीटर। ये आपकी रेडियस हो जाएगी। आप सभी लोगों को पता है कि कोई भी टेंजेंट, और ये PQ इसकी टेंजेंट है, कोई भी टेंजेंट रेडियस के हमेशा परपेंडिकुलर होती है। अभी थ्योरम में आपको बताया गया, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगी। PQ आपको फाइंड करनी है, लेंथ ऑफ टेंजेंट। OQ आपको दिया है 12 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है, इन ट्रायंगल POQ इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर इक्वल OQ स्क्वायर। तो OP कितना देखिए कितना दिया है, 5 का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर, और OQ आपका दिया है 12 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 25 प्लस PQ का होल स्क्वायर इक्वल 144। तो PQ का होल स्क्वायर इक्वल 144 माइनस 25
तो ये हो जाएगा 119। स्क्वायर रूट ले लिया जाएगा तो PQ आपका आ जाएगा √119। तो आपका ये ऑप्शन डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ड्रा अ सर्कल एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज़ अ टेंजेंट एंड अदर सीकेंट टू द सर्कल। आपको एक सर्कल में एक लाइन, एक गिवन लाइन है, एक लाइन दी गई है, उस लाइन के पैरेलल आपको 2 लाइन्स ड्रा करनी है। उन 2 लाइन्स में एक टेंजेंट होना चाहिए और दूसरी सीकेंट होनी चाहिए। तो इसके लिए हम ये लेट कर लेते हैं, लेट O बी द सेंटर ऑफ सर्कल and AB is given line। हमने ये मान लिया कि AB कोई लाइन गिवन है, यहाँ पर ऐसे ड्रा कर लेते हैं, AB कोई लाइन गिवन है, इसके पैरेलल आपको एक टेंजेंट खींचना है और एक सीकेंट खींचनी है। तो इसके पैरेलल अगर आपको कोई टेंजेंट खींचना है तो टेंजेंट आप यहाँ भी ड्रॉ कर सकते हैं, ऊपर भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो ऊपर हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, इसका नाम लिख दिया CD। उसके बाद इसके पैरेलल हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया CD, फिर एक सीकेंट खींचनी है इसी के पैरेलल। तो सीकेंट आप यहाँ भी ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ भी एक ये सीकेंट हो जाएगी, इसका नाम है EF। तो आपको ये करना था कि कोई एक लाइन लेनी थी सर्कल में और उस लाइन के पैरेलल एक टेंजेंट खींचना था और एक सीकेंट खींचनी थी। तो हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी CD और सीकेंट ड्रॉ कर दी EF। यही आपको करना था इस क्वेश्चन में। आज मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 10.1 के 4 क्वेश्चन दिए थे 1 से 4 तक। ये मैंने आज आप लोगों को बताया। ये इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन हो गए हैं आज की क्लास और ये एक्सरसाइज समाप्त होती है। थैंक यू।